नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वो है शरीर और आत्मा का रहस्य क्या है। क्या ये शरीर ही आत्मा है या आत्मा ही शरीर है या दोनों अलग हैं। सारा कुछ आत्मा ही करती है या सब कुछ शरीर ही करता है। शरीर अमर है या आत्मा अमर है या दोनों ही खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों का और इसका रहस्य मैं आज को बताता हूँ। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद 84 लाख योनियों में 4 खानियां होती हैं, जिसमें जलचर जीव, थलचर जीव और उससे ऊपर रहने वाले जीव और आकाशीय जीव जो पक्षी वगैरह उड़ते हैं। जलचर वाले जो जल में रहते हैं, थलचर जो जमीन के अंदर रहते हैं और थल से ऊपर जैसे हम लोग पशु पक्षी रहते हैं, और आकाश वाले जो उड़ते हैं पशु पक्षी वगैरह। तो ये 4 खानियां बांटी गई हैं और 84 लाख जीव हैं इसमें। सभी में अलग अलग योनियों में भोगते भोगते वो एक मानव जन्म उसको मिलता है। जब मानव शरीर में ये आत्मा प्रवेश करती है तो वह आध्यात्मिक प्राणी बन जाता है। आत्मा इस शरीर के अंदर आकर इस आकार को ग्रहण कर लेती है। इसे ही आत्मिक और आध्यात्मिक शरीर कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ देता है अर्थात मर जाता है, तब सभी यही कहते हैं कि किसी आत्मा को शांति मिले। और हम उसके नाम के आगे स्वर्गीय लगाना शुरू कर देते हैं। स्वर्गीय अमरदास, स्वर्गीय रमेश कुमार, इस तरह अलग अलग नामों के आगे स्वर्गीय लगाना शुरू कर देते हैं। एक उदाहरण के तौर पर आप समझें, जो ये शरीर है ये एक कार मान लो आप, और जो आत्मा है वो एक ड्राइवर है। आत्मा इस शरीर के अंदर बैठ जाती है आगे चक्र पे, और जैसे जैसे चलाती है ये शरीर वैसे वैसे चलता है। लेकिन आत्मा अपने सभी गुणों को भूल जाती है और इतने कर्म किए होते हैं कि वो अपनी कोई भी शक्ति को नहीं पहचान पाती और मन का ही गुलाम होकर और इंद्रिय का ही गुलाम होकर बैठ जाती है। और आत्मा कुछ ना कर जो भी उसका मन और जो उसके विचार और जो उसके काम क्रोध लोभ अहंकार, इस शरीर में आकर वो इसमें भ्रमित हो जाता है और खुद आत्मा अपने आप को भूल जाती है कि मैं कौन हूँ, और इसी में लिप्त होकर शरीर के ही जो चाहिए होता है उसे पूर्ण करने में लग जाती है। हमारे शरीर में 10 द्वार हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया है। 9 द्वारे संसार सभी भटक गए हैं।
गुदा द्वार, मूत्र द्वार, मुंह हो गया, 2 नाक के छिद्र, 2 आंखें, 2 कान, और 10वां द्वार हमारा जो सहस्त्रार चक्र है, वहां पे हमारा 10वां द्वार था। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे हम कहते हैं इसका तालू, सिर के ऊपर जो तालू कहते हैं वो बहुत नरम होता है। उस समय उसका 10वां द्वार से वो अलग हुआ होता है, लेकिन उसका 10वां द्वार खुला होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम उसे दुनियावी बातों में उलझाते हैं, दुनियावी चीजें दिखाते हैं और दुनियावी बातें हम उसे सिखाकर जैसे हम होते हैं वैसे ही उसे बना देते हैं, तो धीरे धीरे उसका 10वां द्वार भी बंद हो जाता है। 10वां द्वार सहस्त्रार चक्र, जहाँ से जब बच्चा पैदा होता है उससे पहले वो माँ के गर्भ में जब होता है तो वो 10वां द्वार के साथ ही उस परम पिता परमेश्वर के साथ जुड़ा होता है और वो आनंदित रहता है, जिसे हम क्राउन चक्र भी कह देते हैं। और बच्चा जब भी उसकी आत्मा उसमें प्रवेश करती है, जैसे 5-6 महीने बाद, 2-3 महीने बाद, जब बच्चे में हिलजुल होनी शुरू हो जाती है, मीन्स उसमें आत्मा प्रवेश करती है, तो क्राउन चक्र से मीन्स सहस्त्रार चक्र से ही अंदर प्रवेश करती है उस शरीर में और प्रवेश कर कर उस आकार को ग्रहण कर लेती है। अब उसे दोबारा उस चक्र को भेदने के लिए मेडिटेशन द्वारा ही अगर वो करता है तभी वह उस द्वार से बाहर निकल सकता है और दोबारा परमात्मा परमपिता परमेश्वर में विलीन हो सकता है। लेकिन अगर वो किसी 9 द्वारों में से वो बाहर निकलता है, वो आत्मा बाहर निकलती है अंतिम समय में, तो वो 84 लाख योनियों में भटक जाती है। मीन्स एक ही रास्ता होता है, 10वां द्वार से ही हम इस शरीर में आते हैं और 10वां द्वार से ही हम उस परमात्मा में वापस मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे कर्म नहीं करते और इस कर्म बंधन में फंस जाते हैं, तो दोबारा से इस 84 लाख योनियों में हमें भोगते भोगते फिर दोबारा मानव जन्म जब मिलेगा तब बाहर निकल सकते हैं, इस चक्र से हम निकल सकते हैं। हमारा आध्यात्मिक शरीर जो बचपन में जब हम जन्म लेते हैं तो 10वां द्वार में ही अब वो आध्यात्मिक शरीर इस भौतिक शरीर में प्रवेश करता है और आध्यात्मिक शरीर भी हमें हमारे इस शरीर जैसा ही होता है, पर वह 5 तत्वों का नहीं होता। वह कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती और वह कोई भी दैविक शक्ति को, किसी भी आत्मा को, किसी भी प्रेत आत्मा को से भी संपर्क कर सकता है। ऐसे कुछ कोर्स भी चले हैं, कुछ शिक्षाएं भी चली हैं, जिस कोर्स को करने पे आप इस दैविक और प्रेत आत्मा या आत्मा को अपने संपर्क में ले सकते हैं।
वह शरीर आध्यात्मिक शरीर के कारण ही जीता है। जैसे आपने देखा होगा, कई ऑपरेशन जब करते हैं तो उन्हें एक इंजेक्शन लगाते हैं एंथोसिया का। एंथोसिया का जब इंजेक्शन लगा देते हैं तो उसका शरीर बेहोश हो जाता है, लेकिन वो जिंदा रहता है। और उसके ऑपरेशन में कोई भी चीज़ वो बदल देते हैं। जैसे उसके कुछ हार्ट में प्रॉब्लम है, दिल में प्रॉब्लम है, तो उसके दिल को निकाल कर दूसरा दिल उसमें लगा देते हैं। किडनी खराब है तो किडनी चेंज कर देते हैं। लेकिन वो शरीर को जब बेहोश कर देते हैं तो वो शरीर मरता नहीं, लेकिन पूरी तरह से वो बेहोश होता है। वो इसलिए नहीं मरता क्योंकि उसका आध्यात्मिक शरीर जिंदा होता है। सिर्फ भौतिक शरीर का ही ये ऑपरेशन कर रहे होते हैं। आध्यात्मिक शरीर के जिंदा होने के कारण ही जब ऑपरेशन में वो सारा कुछ करके उसे स्टिचेस करके बंद कर देते हैं, तो दोबारा फिर वो जब वो उस बेहोशी से निकलता है तो जिंदा होता है। वो आध्यात्मिक शरीर की वजह से ही जिंदा रहता है। तो ये हमारे दो शरीर हैं, भौतिक शरीर और आपका स्पिरिचुअल शरीर। उम्मीद है आपने इस वीडियो के ज़रिए ये समझ लिया होगा कि आपके दो शरीर हमेशा आप उनको महसूस करते हो। दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है और आप इसको अपने मित्रों में फिर आपको इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैं उस ईमेल का या उस कमेंट का जवाब आपको वीडियोस के रूप में देने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ सकें और आप आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकें। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।